जो फट्टू लोग हैं वो भाग चुके थे, फट्टू पाकिस्तानी ऐसी फटी में भागे पाकिस्तानी वहाँ से, उन्हें सूझ नहीं पड़ी कि इतना बुरा हाल भी हमारा कर सकती है इंडियन आर्मी। सो वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 साल पूरे कर लिए आज़ादी के, तो मैंने भी सोचा आज एक ब्लॉग बनाते हैं। कहीं घूमने उमने तो निकल नहीं रहा हूँ, अपने शहर की सड़कों पे हूँ, और बात करते हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिसकी गाथा सुन के बहुत इम्प्रेशन, मतलब आप यकीन मानिए बड़ा इम्प्रेस। ऐसी शानदार शौर्य की ऐसी गाथा है उस शख्स की। हाल ही में फिल्म भी रिलीज़ हुई है, आप लोगों ने देखी होगी अमेज़ॉन प्राइम में, शेरशाह। उससे पहले इस शख्स का जिक्र LOC कारगिल में भी हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के शौर्यता के लिए दिए गए सबसे बड़े पुरस्कार जो हमारे देश में होता है, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, उसका नाम है परमवीर चक्र। मैं बात कर रहा हूँ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। तो मन किया कि आज ऐसी एक बात शेयर करते हैं आपसे कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, कारगिल वॉर में लड़ी हुई उनकी कहानी के बारे में। आप में से बहुतों को पता भी होगा कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, और कईयों को नहीं पता होगा, कई लोगों ने मूवीज़ में उनके बारे में देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते। बात शुरू होती है 9 सितंबर 1974 को, जिस दिन कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हुआ है पालनपुर, हिमाचल में एक जो टाउन है उसमें, जिनके पिताजी का नाम श्री गिरधारी लाल बत्रा और माताजी का नाम श्रीमती कमलकांता बत्रा थी। 4 भाई बहनों में एक कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही काफ़ी तेज़ तर्रार स्टूडेंट थे, काफ़ी तेज़ तर्रार। अपनी इनिशियल स्कूलिंग जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने करी थी वो DAV पालनपुर से ही करी थी, और ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने एडमिशन लिया था DAV कॉलेज चंडीगढ़ में, जहाँ पे इन्होंने BSc में एडमिशन लिया था। और उस वक्त ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने NCC को भी ज्वाइन किया। NCC के एयर विंग में थे ये, और बहुत ही शानदार कैडेट जिसे कहते हैं, इन्हें द बेस्ट कैडेट अवार्ड भी मिल चुका था पंजाब डायरेक्टरेट ऑफ नॉर्थ जोन में। अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही कैप्टन विक्रम बत्रा को जॉब भी मिल गई थी मर्चेंट नेवी में, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी थी जिसका हेड ऑफिस हांगकांग में था। बट समहाउ क्योंकि वो NCC से जुड़े थे तो उन्होंने ये समझा कि यार देश के प्रति जो उनका लगाव था वो कुछ अलग था। उन्होंने उस वक्त तय किया कि उनको डिफेंस आर्मी ज्वाइन करनी है, और इरादे का बहुत पक्का बंदा था भाई, बहुत पक्का बंदा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फर्दर इनको CDS की तैयारी करनी थी। CDS की तैयारी के लिए इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया MA में ये, और 1 साल ही वहाँ पे पढ़ाई करी होगी और इनका सिलेक्शन जो हो गया था सन 95 में CDS के लिए इनका सिलेक्शन हो गया। CDS में सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए IMA देहरादून गए, जहाँ पे पहली इनको मानिकशाह बटालियन मिली, और वो वहाँ से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बन के निकले। लेफ्टिनेंट बनने के बाद इनको जो पोस्टिंग मिली, इनकी ट्रेनिंग जबलपुर में हुई और कई जगह और हुई। इनकी पोस्टिंग इस बीच कश्मीर में भी हुई, जिसमें इन्होंने कई एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। बहुत बहादुरी से लड़ते थे वहाँ पे भी। इस बीच इन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी पूरी करी। ये सब चल ही रहा था कि अब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 1999 में जो कारगिल वॉर का दौर चालू हो गया था। आखिरी बार कैप्टन विक्रम बत्रा सन 99 में होली के वक्त अपने घर पे छुट्टियों में गए थे। बहुत कम दिन की छुट्टियां थी, और उन्हें पता था कि अब कारगिल वॉर के लिए जाना है। तो इनका एक शब्द होते थे कि मैं लौटूंगा ज़रूर, या तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा। इसी इरादे के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल के लिए रवाना हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा जिस बटालियन में थे उसका नाम था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल। जी हाँ, 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिसे 13 जैकरिफ कहते हैं। पहले 6 जून 99 को इस बटालियन को एज अ रिजर्व फोर्स द्रास भेजा गया। रिजर्व फोर्स थे ये 2nd बटालियन राजपूताना राइफल्स के, जिन्हें हम 2nd राज रैफ कहते हैं।
जब तक 13th जैकरिफ द्रास पहुंची थी जंग शुरू हो चुकी थी। इन्हें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि तोलोलिंग की पहाड़ी को कब्जा करना था। तोलोलिंग की वहाँ पे जो माउंटेन पीक्स हैं उस पे 18th ग्रेनेडियर्स काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहे थे, 3-4 अटैक्स लगातार कर चुके थे, बट उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। 22 मई को उन्होंने पहला अटैक किया था, 22 मई 1999 को पहला अटैक किया था तोलोलिंग पे, जहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तो 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी उनको वो सफलता नहीं मिली। फिर ये मिशन सौंपा गया 2nd बटालियन राजपूताना राइफल्स को, जिन्होंने मिशन की कामयाबी कर ली 13 जून 1999 को, और तोलोलिंग अपने कब्ज़े में आ गया। तोलोलिंग के कब्ज़े के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की बटालियन 13 जैकरिफ को वहाँ पे पहुँचाया गया तोलोलिंग पे। अब इनको जो अगला टारगेट दिया गया था वो था पीक 5140। काफ़ी टफ पीक है ये, करीब आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन 16,700 फीट की ऊंचाई पे ये लड़ाई होनी थी। 16,900 फीट आई बिलीव, उस ऊंचाई पे ये लड़ाई होनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी इनके कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने 2 कंपनी बताई। एक को लीड किया कैप्टन जामवाल ने और दूसरे को कैप्टन बत्रा ने। और जब इनसे पूछा गया कि भैया तुम्हारा विक्ट्री कोड क्या होगा, अगर आप जंग जीतते हैं तो कोड क्या देके बताएंगे, तो जामवाल जो थे कैप्टन जामवाल जो थे उन्होंने चुना OAIA। और जब कैप्टन विक्रम बत्रा को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। इसी के साथ अब बारी थी पीक 5140 को कैप्चर करने की। बहुत लड़ाई हुई, ज़बरदस्त तरीके की लड़ाई हुई वहाँ पे, और फाइनली बिना एक भी कैजुअल्टी के वो पीक हमारे कब्ज़े में आ गई, इंडियन आर्मी के कब्ज़े में आ गई। ऐसी फटी में भागे पाकिस्तानी वहाँ से, उन्हें सूझ नहीं पड़ी कि इतना बुरा हाल भी हमारा कर सकती है इंडियन आर्मी। फट्टू तो वो हैं ही शुरू से, छुप के चूहे के जैसे लड़ने करने की आदत है इनकी, सीने पे वार करने की हिम्मत है नहीं। सो पीक 5140 को कॉन्कर करने के बाद अब अगले टारगेट था जो 13 जैकरिफ के पास था, वो था इन्हें जाना था पीक 4875 को कब्जा करने के लिए, विच इज़ अमंग द टफेस्ट जो वॉर हुई थी वो इसी को कहा जाता है कारगिल में। क्योंकि ये जो पीक 4150 और 4785 के बीच में बहुत सारे हम्प्स थे जिन्हें इन्हें कैप्चर करते हुए धीरे धीरे जाना था। और एक पीक में जो पाकिस्तानी थे ये एक जगह पे कैप्चर बना के नहीं बैठते थे, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर दूर में अपने अपने अलग अलग बंकर्स बना के बैठे हुए थे। और इसी पीक में लड़ाई करते वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5-7 को तो ऐसे ही मार दिया हाथ पैरों से ही। अपनी बटालियन ने इनको जो कोड नेम दिया था वो दिया था शेरशाह। नाम भी ऐसा कि सुन के आदमी का सीना चौड़ा हो जाए, क्या नाम था। अब 4875 में लड़ाई तो चल रही थी, भीषण लड़ाई चल रही थी, कब्जे में आने ही वाला था, बट अपने एक साथी को बचाने के लिए, कहते हैं ना इंडियन आर्मी में आर्मी सबसे पहले उसके बाद उनके साथी होते हैं, उनको बचाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दांव पे लगा दी और एक स्नाइपर ने उन्हें बड़े क्लोज रेंज से गोली मार दी थी सीने पे। उसके बाद भी वो घायल हुए बट हारे नहीं थे, घायल हुए, लड़ते रहे, लड़ते हुए वो वापस आने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और ग्रेनेड आके उनके पास से फटा और वो बहुत सीवियरली इंजर्ड हुए। उन्होंने अपने साथी को तो बचाया लेकिन अपनी जान गंवा दी। और ये वो दिन था 7 जुलाई 1999 का, जिस दिन भारत का यह शेर वीर गति को प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी या ऐसे ही और भी होंगे हमारे सोल्जर्स, इनकी कहानियों को ना बच्चों की कोर्स बुक में डालना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि एक 25-26 साल का लड़का किस तरीके से देशभक्ति करता है या देशभक्ति का जज्बा किसे कहते हैं, क्योंकि दशकों में लिखी जाती है ऐसी कहानी। ये कहानियाँ हमारे पास रोज़ रोज़ नहीं आती हैं बताने के लिए। आज 22 साल हो गए हैं उस बात को, बट फिर भी वो शख्स, उसका जो चेहरा है, उसकी जो एटीट्यूड था, वो आज भी एग्जाम्पल सेट करता है हम में से कईयों के लिए। बहरहाल ऑपरेशन विजय ख़त्म हो चुका था, कारगिल इंडिया ने फिर से अपने कब्ज़े में ले लिया था। एक्चुअली बोलते कारगिल वॉर है, लेकिन इसका जो मेजर सबसे जो बड़ा हिस्सा लड़ा गया था वो द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। अब वो पूरी तरीके से इंडिया के कब्ज़े में आ गया था, हम जीत चुके थे। जो फट्टू लोग हैं वो भाग चुके थे। फट्टू पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तानी इंट्रूडर्स हैं,
उन्हें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि ये कह दे कि हाँ भाई पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। उन्होंने अपने सोल्जर्स की लाश तक लेने से मना कर दिया था। ठीक है, इतना डर ज़रूरी है, इतना डर ज़रूरी है पाकिस्तानियों को। अब कैप्टन विक्रम बत्रा की इसी अनकंडीशनल अनबिलीवेबल ब्रेवरी देख करके उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उन्हें मिला 15 अगस्त 1999 को। उनके पिताजी श्री गिरधारी लाल बत्रा ने वो परमवीर चक्र रिसीव किया। और उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए कई मेमोरियल चीज़ें भी बनी, जैसे IMA में एक मैस उनके नाम पे है, कैप्टन विक्रम बत्रा मैस। DAV कॉलेज चंडीगढ़ में जिन्होंने पढ़ा था वहाँ पे उनका स्मारक है। ऐसी कई चीज़ें और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो अपने सीने पे इसलिए गोली खाते हैं कि हम आराम से बैठ के रोटी खा सकें। तो इनसे सोच पाना, इनकी सोच को सलाम है, इनकी एटीट्यूड को सलाम है 1000 बार। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने मेरे बच्चे को कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी पूरी अच्छे से सुनाई है, अच्छे से, कि क्या होता है देश प्रेम, क्या होता है एक सोल्जर का एटीट्यूड। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज जो हमने थोड़ी बहुत बात करी है कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, ये अच्छी लगी होगी आपको। बेवजह की बात तो थी नहीं मेरे पास आज कुछ करने के लिए, तो अगर अच्छा लगा होगा तो कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी को आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। बताइए उनको, दिखाइए। और ये नहीं दिखा सकते हैं तो शेरशाह मूवी दिखा दीजिए, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं भी अपने डेस्टिनेशन पे लगभग पहुंच गया हूं, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूं। किसी और शख्स के बारे में, किसी और शख्सियत के बारे में या किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।